अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट शराज भट्ट। हुकूमत की जानिब से किफ़ालत प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ़ स्कीम्स जो हैं वो चलाई गई हैं, जिसके तहत मज़दूर, हकदार और मुस्तहिक़ अफराद तक 12-12 हज़ार रुपये की रकम जो है वो पहुँचाई जा रही है। फैसलाबाद में ख़ुसूसी तौर पर कितने ऐसे लोग हैं जो कि हकदार थे और उन तक ये हुकूमती इमदाद पहुँची है, अगर पहुँची है तो किन को पहुँची है, अगर नहीं पहुँच पाई है तो फिर इस इमदाद स्कीम की शफाफियत क्या है, आइए जानते हैं। इमदाद एहसास प्रोग्राम जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की मानंद एक हुकूमत की जानिब से गरीब और मुतवस्सित तबके की इमदाद है। फैसलाबाद शहर के अंदर जो कि मज़दूरों का शहर है, क्या मज़दूरों तक उनकी हुकूमत की ये इमदाद पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, इस बात को वेरीफ़ाई करने के लिए आज हम इस वक्त ग़ुलाम अहमदाबाद में मौजूद हैं। मज़दूरों से बात करते हैं, जानते हैं, क्योंकि ग़ुलाम अहमदाबाद जो है वो पावर लूम का सबसे बड़ा सेक्टर है। क्या हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद यहाँ तक भिजवाई गई है या नहीं भिजवाई गई। यहाँ पर मुख्तलिफ़ फैसलाबाद शहर के स्कूल्स के अंदर, बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर जो है वो इमदादी कैंप्स लगाए गए हैं, जहाँ पर कतारें लगाकर और उसको बाकायदा तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो SOP को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को बिठाकर इमदाद एहसास प्रोग्राम के तहत 12-12 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। तो क्या ये 12 हज़ार रुपये इन मज़दूरों तक पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइएगा, 12 हज़ार रुपये हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया, पहुँचे आप तक के नहीं पहुँचे? नहीं जी, मैंने 20 दिन पहले मैसेज किया था, मुझे अहलियत का मैसेज भी आया है। क्या आप अहल हैं? आप अहल हैं? क्या मैसेज मेरे पास है, ये देख सकते हैं। मुझे दिखाएं मैसेज आप। अच्छा, एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम के लिए आप अहल हैं। रकम की हसूल के लिए आपको SMS के ज़रिए आगाह किया जाएगा। ये तकरीबन 20-21 दिन हो गए हैं, मुझे कोई मैसेज नहीं आया रकम का। और हमारे मोहल्ले में एक मुझे जरा तारीख दिखाइए इसकी। ये डेट भी देख लें, नीचे लिखी हुई है, 4 या 5 तारीख को किया था ये मैसेज। और इसके ब्रैक्स मैं उल्ट बता रहा हूँ, हमारे मोहल्ले में एक दुकानदार है, वो रिटायर फौजी है, उसकी 22,000 पेंशन है। उसने मैसेज किया, उसकी 10 से 15 हज़ार रोज़ की सेल है, उसको वो पैसे खुद लेकर आया है। अगर आप तस्दीक करना चाहते हैं, मैं आपको उससे मिलवा भी सकता हूँ। ये इलाका बता दें, उस जगह का। ये मोहल्ला सुल्तान नगर है, यूनियन कौंसिल 179 में, ये हमारे पीछे मोहल्ला है। जो हकदार नहीं है उन तक पहुंच रहा है, ये बात बहुत काबिल गौर है। जो हकदार नहीं है, जिनकी दुकान अपनी है, जो 10 से 12 हज़ार रुपये सेल कर रहे हैं रोज़ाना की, उन तक ये इमदाद पहुंच रही है। जो रियली हकदार हैं, जो किराए पर रह रहे हैं, जिनकी बड़ी फैमिली है, जिनको ज़रूरत है, उन तक ये इमदाद नहीं पहुंच रही। कौन हकदार है फिर, कौन डिज़र्विंग है, क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया के तहत जो है वो 12-12 हज़ार रुपये लोगों को दिए जा रहे हैं, समझ से बाहर है, बिल्कुल समझ से बाहर है। ये एहसास किफ़ालत प्रोग्राम जो है वो समझ नहीं आ रहा है, इसमें करप्शन हो रही है या तो फिर इसमें हकीकी तौर पर करप्शन हो रही है, और इसमें जो है वो 2 नंबरी करके पैसे जो है वो अपने किसी MP MNS जो हैं या हुकूमती नुमाइंदे विद ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो अपने जानने वालों को या अपने डेरों के ऊपर जो लोग आते हैं, जो उनको वोट देते हैं, जिनकी सोलिंग पक्की करवा देते हैं, उनकी आने वाली नस्लें भी उनको वोट देती हैं, शायद भी फिर उनके लिए एहसास किफ़ालत प्रोग्राम है। मुझे समझ नहीं आ रही ये इमरजेंसी प्रोग्राम जो है किसके लिए दिया गया है। इमरजेंसी आज चाहिए, आज गरीब के घर पे राशन नहीं है, आज उसके घर पर आटा नहीं है, वो आज परेशान है। ये महीने बाद कहाँ जाकर देंगे, जब वो मर जाएगा, जब उसके घर पर उसके खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे किफ़ालत प्रोग्राम? बट साहब गल की है, 32-34 दिन हो गए लूमा बंद पईयां, बुरा हाल होया पिया। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਗੱਲ, ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ MNA ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਮੈਂ 15-20 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। मेरी हजे तक मेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 2.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, 4 ਬੱਚੇ ਆ, 3 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾਨੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। 34 ਦਿਨ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗੇੜਾ ਲੈਣ 3000 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, रोड़ा तो निकल तो मजबूर आ, खुदकुशियां करन ते मजबूर आ। जे यही दिन रहे वो दिन दूर नहीं, लोग अपने आप को अग्गां ला के सामने सड़क के उत्ते खुदकुशियां करनगे। मेरी गल याद रखना, कोई नहीं पुछदा। इंसानियत ना दी चीज़ ही रह गई आ, इंसानियत नहीं है। मरे पे मजदूर 1.25 महीना हो गया, किसी ने पूछा नहीं। क्या 3000 रुपये ना राशन चलता वा, या 4000 रुपये ना राशन चलता?
ਗੁਜ਼ਾਰਾ 4 ਜੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ 2 ਜੀ ਆਪ ਹੋਣ 6 ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਆ SMS ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ मैसेज आया ना कोई पूछे। सेहत कार्ड बने हैं 4-5 दिन पहले एक मैसेज आया और मीडिया के ऊपर भी चलाया गया कि आज इमदाद एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत अपना शनाख्ती कार्ड और अपना नाम भेजने की आखिरी तारीख है। फौरी तौर पर जो है वो अपना 19 तारीख थी, 19 तारीख फौरी तौर पर अपना ID कार्ड भेजे। 12 बजे के बाद जो है वक्त ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका जाँच पड़ताल शुरू हो जाएगी। जाँच पड़ताल कब तक चलेगी, कब तक चलेगी? इस वक्त जो है तकरीबन 1.25 महीना गुजर चुका है। इमदाद एहसास किफ़ालत प्रोग्राम, एमरजेंसी प्रोग्राम, ये जो सारे शुरू किए गए हैं, इसके तहत जो ज़मीनी हक़ाइक़ दिए हैं, फैसलाबाद के अंदर जो हकदार है उस तक ये इमदाद नहीं पहुंच रही है। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है जो हकदार नहीं है वहाँ तक पहुंच रही है। ये क्यों पहुंच रही है? इसकी स्क्रूटनी, इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि जो हकदार नहीं है, जो कमा अच्छा रहा है, उस तक ये इमदाद पहुँच रही है। जो कमा अच्छा नहीं रहा, जिसके पास अपना घर नहीं है, उस तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है? मज़ीद भी और कुछ। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे? इमदाद एहसास प्रोग्राम के तहत आपने को मैसेज किया था अपने शनाख्ती कार्ड नंबर? मैसेज किया सर 4 अप्रैल को। अच्छा। अभी तक उसका कोई भी जवाब नहीं आया। मुझे हर दफ़ा यही मैसेज, मैंने जब भी किया है यही जवाब आया कि आप अभी जांच पड़ताल में हैं, उसके बाद आपको मैसेज किया ठीक है। तो वो तो बिल्कुल कोई मैसेज नहीं आया। मालिक के घर गए हैं, उसने हमें धक्के मार के घर से निकाल दिया आपने। तो उसने कहा तो मैं तो आपका नहीं, किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं मैं आपकी कर सकता। पावर लूम में काम करते हैं? जी हाँ, मैं पावर लूम में काम करता हूँ। उस मालिक के। अच्छा, लेकिन हमें सेम एक ही मालिक, ये जलील करके हम लोगों को निकाल दिया, कोई सुनने वाला नहीं। गली में गए थे, गाँव से जाके हमने ये पूछा कि हमें आगे एक 1.25 महीना हो गया हम वहाँ पर गए। वहाँ जब उसने पहले ये बताया कि अभी दूंगा, कल को दूंगा, आज दूंगा। हम भी सब्र करते रहे, कोई बात नहीं, चल सब्र दे देगा हमको, घर का राशन डालेंगे, निज़ाम चलाएंगे। हम उसके घर पे आज आखिरी दिन गए, उसने अपने आदमी बुला लिए और हम वहाँ से धक्के मार के हम सबको वहाँ से भगा दिया कि आप यहाँ पर ना आए, हमने आपको कुछ भी नहीं देना है। किस जगह है मालिक? वो मदीना चौक, गुलामाबाद में मदीना चौक, यहाँ ही उसका घर है। तो वो कोई इमदाद नहीं कर रहा है, ना किसी से को पूछ रहा है, ना बात, ना ये सिर्फ काम चलाया। लेबर वाले हमारे साथ गए हैं जरूर, लेबर वाले भी साथ गए हैं और उसी के मकान के किराए पे रहे। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आप अच्छा, आप ये बताएं कि आपने मैसेज किया था हुकूमत के वो जो प्रोग्राम है उसके तहत? जवाब आया? और कोई जवाब नहीं आया अभी तक। हाँ जी, मैसेज हमने भी किया था, कोई जवाब, उसका कोई जवाब अभी तक नहीं है। जांच पड़ताल चल रही है अभी तक। जहाँ ये कितने दिन पहले मैसेज किया था? हमने तकरीबन 25-26 दिन पहले मैसेज किया था। 25-26 दिन पहले मैसेज किया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आ सका है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे? मैसेज किया था आपने? सर मैसेज किया, इतने मैसेज किए कि मैसेज कर करके थक गए। अच्छा, मुड़ के उस तो बाद लूमा बंद हो गई। मैं अपने नाई को ले गया कटिंग करवाने ਲਈ, पैसे है नहीं से उन्हें कलर लाउन तनकारी किया, सिर्फ कटिंग की थी। मैं कहती मेहरबानी, मेरी एक ही बेटी आ, ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਵਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ठीक, आप क्या कहेंगे? सर आप मैसेज कीते हैं, यही मैसेज आ रहा है। कितने दिन पहले किए थे? तकरीबन 8-10 दिन पहले। काम क्या करते हैं आप? लूमा का पावर लूमा पे। कितने दिन से बंद है? तकरीबन 34 दिन हो गए। दिहाड़ी नहीं लगी? मालकान ने कोई मदद की? नहीं, कोई नहीं। 1000 रुपया दिता, 1000 का राशन दिता। ठीक है, अज गए सी उन्होंने कोल, गोली देती। इसका जवाब क्या है? आही जांच पड़ताल, जांच पड़ताल हो रही। ठीक है, ना साइकिल हैगा, साइकिल भी नहीं हैगा, ना मोटरसाइकिल का की होना। मैं किराए ते रहंदे। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਾਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਆ ਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚਾਹ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 32 ਕਾਰੀਗਰ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ। ਮੌਸਮ ਵੀਗਮ ਫੈਕਟਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਨ ਆਧਾਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਆਈਐਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਆਟੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ 2-2 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 4-4 ਕਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। 32 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਣ ਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਭਾਈ ਆਈਐਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2500 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕੂਵਤ ਵਾਲੀ ਤਰਫ ਸੇ। ਉਹ ਵੀ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ हुकूमत के 12000 नहीं मिले? ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਕੋ ਵੀ मिले होना। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ के छितर फेरो। ठीक है, आप बताइए। सर देखें मेरी वालदा के पैसे आए हैं तो वो कह रहे हैं कि हरजाने के निकले, हरजाने गए तो उधर कहते नहीं थोड़े पैसे नहीं इधर आए। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर मज़कूरा के शोहर एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम के लिए अहल हैं। रकम के हसूल के लिए बज़रिया SMS आपको जल्द आगाह किया जाएगा। उसके बाद से अब तक कोई राब्ता हुआ नहीं, कोई राब्ता नहीं हुआ।
ठीक है, आप कहाँ के रहायशी हैं? हम गुलामाबाद के। गुलामाबाद के रहायशी हैं। और ये कितने दिन पहले मैसेज आया ये बता दें? ये 5 तारीख को किया था, 10 तारीख को आया। 10 दिन पहले? हाँ जी 10 दिन पहले, बल्कि 10 तारीख को आया था, तो 15 दिन हो गए थे। 15 दिन पहले ये मैसेज आया था, लेकिन 15 रोज़ से यानी 2 हफ्ते से अभी तक इनके साथ कोई रब्ता नहीं किया गया। कब रब्ता किया जाएगा, कब तक पैसे मिलेंगे, इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा फास्ट करना होगा, इस सर्कल को थोड़ा सा फास्ट करना होगा ताकि जो इमदाद है वो बर वक्त मज़दूर तक पहुंच सके। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। इस वक्त ख़ुसूसी तौर पर जो मज़दूर है वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जो आपने मैसेज किया था? हाँ जी किया। क्या जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया, कोई पैसा नहीं देना इन्होंने, सारा झूठ ही है, सारे बंदे झूठे ही है। आपको मैसेज जवाब नहीं आया? आया हुआ आया भी हो गया पैसे, फिर मिल भी रहे हैं, उन्होंने देने नहीं पैसे। वो जो मिल रहे हैं, जो लोगों को लाइनें बना के दे रहे हैं, वो किसको दे रहे हैं? वो अपने बंदे ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਪੈਸੇ। ਜਿਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਾਣ ਪੜਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਆ ਬੰਦੇ ਇਹ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। भाई नहीं देने, मैं तो कहूँगा नहीं देने। क्या कहेंगे? मैं 24 दिन पहला भाई आजम ने मैनू पर्ची ते लिख के दिता कि ते मैसेज कर। 24 दिन हो गए, 24-25 दिन में मैसेज किया। मैं ही अपने नाल घर वालियां नू मैसेज करवाए। उन्हां जो 2 बंदियां नू उन्हां नू पैसे आए आ जिन्हां दी अपनी जाती दुकान आ, अपने रक्शे आ, 20 मरले ओहदे नां ते जगह वा। ये पक्की बात है? पक्की बात, मैं साबित करा सकदा। एड्रेस दसो। एड्रेस महला सुल्तान नगर। ठीक है। उन्हां नू नाम भी पूछ लो, अकरम ओहदा नाम आ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ 35 ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ बार-बार यही मैसेज आई जाता जांच पड़ताल हो रही। तो ठीक है, 4 से 5 कंप्लेंट्स ऐसी मिल चुकी हैं हमें, जिनका कहना है कि हम आपको एड्रेस देते हैं, हम आपको उस शख्स का नाम, उसकी वल्दियत बताते हैं, उसको जाकर पता करें, वहाँ पर उसको पैसे मिले हैं। हालांकि वो प्रॉपर्टी भी ओन करता है, उसके पास अपना काम भी है, उसका जनरल स्टोर भी है, उसके रक्शे भी हैं और इस तरीके से। अच्छा, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। आप आ जाइएगा, आप आ जाए। आप बताएं, कोई मैसेज किया था आपने? मैसेज किया सी उन्होंने, लेकिन मैसेज ना हलीयत का दिता वा, थानू जांच पड़ताल तो बाद दसिया जाऊगा, लेकिन हजे तक कोई मैसेज नहीं सानू दिता। लेकिन सानू अज 34 दिन हो गए, काम तो वेले आ, लेकिन एक कब से बंद है? 34 दिन से। मालकान ने मालकान ने 2000 रुपया दिता, उस तो बाद ना फोन चक्या, कोई गल नहीं साड़ी सुनी किसी ने भी, लेकिन ना कोई देन नूं तैयार, ना कोई फोन चक्कन नूं तैयार, किसी MP ने साढ़े ना कोई इमदाद नहीं की अजे तक। ठीक है, MP MNS की जान से, हुकूमती नुमाइंदों की जान से मदद नहीं की जा रही। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, 12,000 रुपये किनको मिलने हैं अगर इन लोगों को नहीं मिलने? वज़ीर आज़म साहब के नाम पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि जो मज़दूर हैं पाकिस्तान के पावर लूम इंडस्ट्री के, जितने भी मज़दूर हैं जिनके लॉकडाउन पर काम पर असर हुआ है, उनके काम बंद हैं, वो सब के सब मुस्तहिक हैं। इन सब को पैसे नहीं मिले। हम ऐसे रिलीफ कई जगहों पर देख चुके हैं और आपको प्रूफ भी मिल चुका है कि ऐसे लोगों को पैसे मिल चुके हैं जो खुद इस टाइम अपना रोज़गार चला रहे हैं, उनका ज़ाती काम चल रहा है, किसी की दुकान है, किसी का कुछ है। ये हमारे भाई ने बताया था कि रिटायर फौजी है, उसके 22,000 पेंशन आ रही है, उसका किराना स्टोर भी है, उसको पैसे मिल चुके हैं। जो ओरिजिनल मज़दूर हैं जिनके शाम को आटा सुबह को कमाना और शाम को खाना है, उनको कुछ नहीं मिला। एक शख्स रक्षा चला रहा है, उसके एक अपना घर भी है, बता रहे हैं ज़ाती घर है, उसको मिला। घर भी है, उसको भी मिल चुके हैं। रक्षे वाला कम से कम 200-400 रुपया तो रोज़ में कमा लेता है, लेकिन ये 1 रुपया भी नहीं कमाते, इनको कुछ भी नहीं मिलता। इनमें ये कहते हैं कि नाहल है, जो नाहल है वो कैसे अपना लगाव पर उनको नाहल किया जाता है। मजदूर पाकिस्तान का कोई भी नाहल नहीं है। कौन से कवायद ज़वाबत है, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो है वो इमदाद एहसास या एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत आवाम तक जो पैसे पहुंचाए जा रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर मज़दूरों 99% जो मज़दूर हमें मिले हैं, जो हमें रास्ते में जाते हुए मज़दूर मिले हैं, जो सड़कों के किनारों पर मज़दूर मिले हैं, उन्होंने मैसेज किए हैं लेकिन उन तक इमदाद नहीं पहुंच चुकी है। हालांकि वो हकीकी तौर पर हकदार मज़दूर हैं जिनके घरों पर पकाने के लिए 2 वक्त रोटी तक मौजूद नहीं है। वो अपना 2 वक्त का दाल दलिया किस तरीके से चलाएंगे? हुकूमत को चाहिए कि इस पर जो है वो गौर करे। ये गौर तलब बात है कि फ़ौरी तौर पर उन लोगों तक इमदाद पहुँचाई जाए जो हकीकी तौर पर हकदार हैं।
इमदाद एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत हुकूमत के जो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं उसके तहत क्या लोगों तक हकीकी तौर पर इमदाद पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही। ख़ुसूसी तौर पर जिस मज़दूर की दिहाड़ी गुज़श्ता 1 महीने से नहीं लग सकी उसके घर पर इस वक्त जो है माशी सूरत हाल क्या है और हुकूमत के ऐलान क्या हैं, इस पर बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। क्या एहसास इमदाद प्रोग्राम जो भी हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया है उसमें कितनी शफाफियत है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मज़दूर की बात उसकी स्टेटमेंट ही बताएगी कि कितनी शफाफियत इस प्रोग्राम में जो है वो बढ़ती जा रही है। मेरे साथ कुछ मज़दूर मौजूद हैं। अमन घर जो कि मज़दूरों का ही ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मज़दूरों की आवाज़ जो है वो ऐवानों तक पहुँचती है, वहाँ पर इस वक्त हम आए हैं और उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बताइएगा, आपने जो इमदाद एहसास प्रोग्राम हुकूमत का है उसके तहत कोई मैसेज किया है हुकूमत? हमने मैसेज किया था हुकूमत को, लेकिन उन्होंने कहा हम आपको मुतला करेंगे अहलियत के बारे में जांच पड़ताल करने के बाद, लेकिन अभी तक हमको 34 दिन हो गए कोई मैसेज नहीं उन्होंने भेजा। कई हमारे मजदूर दोस्त ऐसे हैं उनको भी कोई मैसेज नहीं आया, उन्होंने नाअहल करार दे दिया है अपने दो मजदूरों को। नहीं, आपको मैसेज आया कि आप नाअहल हैं? नाअहल का अभी तक मैसेज नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा है कि जांच पड़ताल करने के बाद। कितने दिन पहले किया था आपने? तकरीबन 20 दिन हो गए हैं, अभी तक मुझको कोई वापस मैसेज आपके पास है? हाँ जी, ज़रा वो मैसेज दिखाइएगा। इस वक्त ख़ुसूसी तौर पर जो मज़दूरों को मैसेज मिल रहा है, जो दिहाड़ीदार तबके को, जो ख़ुसूसी तौर पर 25% वो तबका है जो ख़िता गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की जानिब से ख़ुसूसी तौर पर कहा गया था कि उसी तबके को ज़्यादा जो है मुस्तफ़ीद किया जाएगा। दिखाइएगा ज़रा मैसेज। ये मैसेज आपके शनाख्ती कार्ड को अहलियत के बारे में क्वालिफाई किया जा रहा है, जांच पड़ताल के बाद आपको मुतला किया जाएगा। अच्छा, ये मैसेज ही इनको मौसूल हुआ है। अब इस मैसेज के बाद आज 20 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब या कोई हुकूमती नुमाइंदे ने रब्ता नहीं किया है। क्या क्राइटेरिया है, कौन डिज़र्व करता है, कौन नहीं करता है, ये कुछ समझ नहीं आ रही, इस पे बात चीज़ क्लियर नहीं हो रही, जिसमें अबहाम है और अबहाम की वजह से ही एक चांसेस बन रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी जंप इन कर सकते हैं जो कि करप्शन कर रहे हों, जो कि मज़दूरों के पैसे जो हैं वो ख़ुद हत्या रहे हों। क्योंकि कई मज़दूर हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने शनाख्ती कार्ड अपना जाकर अंगूठा लगाया और अंगूठा लगाने के बाद उनको ये कहा गया कि आपके पैसे अभी नहीं आए, आप वापस चले जाएँ, आपको दोबारा इतला की जाएगी। अब ये अंगूठा लगाने का क्या मकसद है ये हुकूमती नुमाइंदे बता सकते हैं। इसकी शफाफियत के बारे में वही इसको डिक्लेयर कर सकते हैं जिन्होंने इसकी पॉलिसी जो है वो तश्कील दी है। कुछ और भी मजदूर मेरे साथ मौजूद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, इमदाद एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये मिला नहीं मिला? नहीं, मैसेज किया। क्या कहेंगे सवाल? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ नहीं आया। कितने अरसे से दिहाड़ी नहीं लगी? तकरीबन 34 दिन हो गए। 34 दिन हो गए, 1 महीना 4 दिन। अच्छा, 1 महीना 4 दिन से किस तरीके से गुजारा हो रहा है, ज़रा माशी सूरत हाल क्या है? मुश्किल ही है जी, सारे परेशान है सारे ही बंदे। क्या कहेंगे हुकूमत से, कौन इसका हकदार है? क्या आप किराए पे रह रहे हैं अपना घर? हकदार मन तो लगता इमरान खान ही बहुत हकदार आ, क्योंकि 20 रुपये ही कह रहा लै रहा। मजदूर तो वैसे ਹੁਣ ਕੱਲ 20 ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੇ ਆ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆ 12,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਵੰਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ट्रक ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। अच्छा, हुकूमत की जानिब से राशन भी तो तकसीम किया जा रहा था, वो टाइगर फोर्स बनाई। थैला भी नहीं जी आया। राजा रिहाज ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, तमाम ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ आया गवर्नमेंट वाली? कहाँ राशन, मतलब जो राजा रियाज साहब की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजदूर और दिहाड़ीदार तबके के साथ खड़ी है, उसको अकेला तनहा नहीं होने देंगे, तो तनहा तो कर दिया। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਤਨਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਉਦਣ ਡੀਸੀਓ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ राजा रियाज साहब से जाके मिलते क्यों नहीं? उनके डेरे पे जाए, उनके घर जाए, आपको रिहाइश का भी पता है। रिहाज वो है ही नहीं, उत्थे घरें 'ਚ ही है नहीं जी। ये भी है। इस वक्त जो खास तौर पर हुकूमती नुमाइंदे हैं वो लापता हुए हैं, और लापता होने की क्या वजूहत है ये वही बता सकते हैं। बहरहाल और भी आगे जानते हैं कि कोशिश करते हैं कि किफ़ालत प्रोग्राम के तहत क्या 12,000 रुपये हकदार तक पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, 12,000 रुपये
कि वादा किया गया, लेकिन ऐसा लगता है ख्वाब ही था। ये मैसेज कीते ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 24-25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਆ। ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਆ 8000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਤੇ 6 ਬੱਚੇ ਆ। 34 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੂਮਾਂ ਬੰਦ ਆ ਸਾਡੀਆਂ। ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਮਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਲੂਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਲੂਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਦ ਮੱਲ ਗਿਆ। हुकूमती नुमाइंदे किसी ने नहीं दिता। साढ़े अहीं हैगे आ हल्का नंबर 7 दे 107। अच्छा खुरमशियाद ठीक। उस बंदे ने अज तक महला मुरादाबाद साडा रैश आ, उस महल्ले वो कोई बंदे ने साडे नाल तामन नहीं किया। सर मैं किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ख़ास तौर पर बात की जाए नून लीग की, तो इस वक्त नून लीग के MP MNS जो हैं उनकी जानिब से बिलाशुबा इस वक्त राशन भी तकसीम किया जा रहा है और घर घर जाके लोगों की किफ़ालत भी की जा रही है, उनकी मदद भी की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ख़ास तौर पर MP MNS हैं जो कि इक़्तिदार में हैं, उनकी जानिब से अभी तक कोई ऐसा ख़बर सुनने को नहीं मिली है कि उन्होंने भी जाके राशन तकसीम किया हो। राशन तो दूर की बात है, वो अपने हलके के अंदर जो हकदार हैं, जो हकीकी तौर पर इस वक्त हकदार हैं, उन तक वो नहीं जाकर मिल सक रहे हैं, बल्कि वो मिलना चाहते हैं तो वो हुकूमती नुमाइंदे जो है वो अपने एड्रेसेस के ऊपर मौजूद ही नहीं होते। ऐसा ही है। हाँ जी, ये साल 34 दिनों च एक दिन भी उन्होंने ना MPA ना MNA मिसाल साडे एरिए दे विच आया ही नहीं हैगा। मिलने की कोशिश की नहीं, मिलने वो रैश का ही नहीं सानू पता हैगा, अज तक रैश ही नहीं वेखी हैगी। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਜਵੇਦ ਦਸਤਾਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਆ, ਲੇਬਰ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਉਠਾਉਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਨੂਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 8-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਆ, मिसाल सारा कुछ किया आ, उधरों भी सानू कोई शय नहीं मिली DC वालों ना दूसरे वालों, इंतजामिया की तरफ से भी कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइएगा, हुकूमत की जानिब से 12,000 रुपए का वादा किया गया था जी, मिला है कि नहीं मिला है? कोई मैसेज आया? दिखाएं। लोगों को वंडने शुरू करते हैं जी, अन्ने उन्होंने पैसे भेजते हैं। 4 अप्रैल में मैसेज किए। आपके शनाख्ती कार्ड को अहलियत के बारे में कवायफ की जांच पड़ताल के बाद मुताला किया जाएगा। अच्छा, मुतला किया जाएगा। अच्छा, ये मैसेजेस जो इन्होंने किए हैं शनाख्ती कार्ड के, कितने किए आपने शनाख्ती के? दिखाइएगा ज़रा। ये 2 से 3 शनाख्ती कार्ड के अपने घर के किए हैं? एक बेगम का है, मेरा। अच्छा, एक बेगम का और एक वो भी यही आई आ रहे हैं मैसेज। ठीक है, ठीक है। ये मैसेज इनको मौसूल हो रहा है। अच्छा, कच्ची आबादी में आप रहते हैं। ये कितनी देर पहले आपने मैसेज किया? ये 4 अप्रैल के किया है। 4 अप्रैल के किए हैं। तकरीबन अब महीना खत्म होने वाला। वो जान पड़ताल ही करी जा रहे हैं, ठीक है ना। सारा कोई रिकॉर्ड का सामने ही है ना, शनाख्ती कार्ड तो आ जाना भी कितने कितने भी की है, प्रॉपर्टी नाम है की है, कोई मीडिया। अच्छा, अभी हम इसको डिक्लेयर करने का तरीका भी निकाल लेते हैं। आप ये बताएं कि आपका घर रेंट पे है कि अपना? घर अपना। घर अपना है। कितनी फैमिली है? 4 बच्चे हैं, एक 2 जी आप हैं, एक वालिद साहब। ठीक है। और काम आपका क्या था? लूमों का। लूमों पर काम करते थे। तो कितनी देर से बंद है? ये 34 दिन हो गए। 34 दिन से बंद है। लेकिन इस वक्त जब इमदाद हुकूमत की जानिब से नहीं पहुंच सकी है। अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं कि क्या कहेंगे, आपने कोई मैसेज किया था? मैसेज किया मैंने 4 अप्रैल से शुरू किया। अच्छा। 19 अप्रैल तक मैंने किया, उसके बाद मैसेज नहीं हुआ। तो ये ज़रा मैं राशिद दिखाइएगा, ये इन्होंने मैसेज करना शुरू किया है अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, और करते रहे हैं। उसकी जवाब में यही आता रहा है कि आपकी जांच पड़ताल हो रही है, और ये इसी उम्मीद से मैसेज करते रहे कि क्या पता एक मैसेज का कोई ना कोई जवाब कोई वैलिड आ जाए, और क्या पता मुझ तक ये हुकूमत की इमदाद पहुंच जाए, या पहुंची है कि नहीं पहुंची। अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुंची। मालिकों ने 1,000 रुपये का राशन दिया था और 2,000 रुपये उन्होंने दिया था। तो हम 25-30 हज़ार रुपया कमाने वाले हैं, वो 3,000 से हमारा गुजारा नहीं होता। जो राशन था और जो उन्होंने 2,000 रुपया दिया था वो तो ख़त्म हो चुका है। अब आगे बच्चों कितने दिन पहले दिया था? तकरीबन 1 महीना पहले उन्होंने दिया था। 1 महीना में? हाँ जी, तकरीबन 1 महीना हो चुका है। इस बात होगी। 3,000 हो गया ना टोटल, 1,000 का राशन हो गया, 2,000 रुपया कैश हो गया। हाँ जी,
पूरे 35 दिन आज हो गए हैं हमारी रमजान शुरू हो चुका है। हाँ जी, मालिकान की जानिब से कोई यकीन दहानी करवाई जा रही है कि अब हम आगे उन्होंने कोई भी हमसे कोई रब्ता नहीं किया, ना हमको उन्होंने कोई तसल्ली दी है। आगे बच्चों के स्कूल शुरू होने वाले हैं, बच्चों की किताबें भी लेनी है, बहुत परेशानी है। घर जो है वो मेरा अपना नहीं है, वो बड़े भाई का घर है। उन्होंने सिर्फ इतनी मेहरबानी की है कि चलो जब तक काम नहीं चलता वो उतनी देर अपना गुजारा कर ले। ठीक है। मकसद भी हमारा खाने का राशन भी नहीं है, ठीक है, बहुत परेशानी है। ये लेबर कौमी मूवमेंट वाले हैं, इनको सलाम है जो अखुवत बैंक की तरफ से इन्होंने हमारे साथ मिलके जो हमको 25-25 रुपए की सब्सिडी किधर है? हुकूमत ने कहा था जी हमको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। जिन लोगों को जो लोग हकदार नहीं हैं, ठीक है, उनको 12-12 हज़ार रुपया आ रहा है। आप मुझे बताएं, कोई आपने ऐसा विटनेस देखा है, कोई ऐसा बंदा है जो आपकी नज़र में हो जिसको 12,000 रुपये मिला लेकिन वो हकदार नहीं? जहाँ मैं रहता हूँ, जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ, वहाँ अभी तक किसी एक घर को भी नहीं मिला। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि मिला है जिनको, तो वो हकदार नहीं है? हाँ जी। वो कौन है? वो इस तरह है कि जिनकी अभी शादी नहीं हुई उनको अहलियत का यानी कि उनको मैसेज भी आया, उनको पैसे भी मिल गए हैं। जो हम जैसे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है, 2 मियाँ बीवी हम खुद हैं, 6 जी हैं। घर भी अपना नहीं? घर भी अपना नहीं है। हम लोग हकदार हैं। हम लोगों ने हुकूमत को भी सपोर्ट किया, उनको वोट भी दिए हैं। मकसद ये नहीं है कि हमने उनको वोट दिए हैं, मकसद बात यह है कि हम हकदार हैं, ठीक है, हमको इमदाद चाहिए, लेकिन हुकूमत जो है वो हमारे साथ कोई तावन नहीं कर रही है। हुकूमत कोई तावन नहीं कर रही है इस वक्त। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? MP और MNA है, वो एक दफ़ा भी हमारी कॉलोनी में नहीं आए और उन्होंने एक दफ़ा भी आके हमसे कोई झूठ मूठ का भी नहीं कहा कि चलो हम आपकी मदद करते हैं। ये हैं ज़मीनी हक़ाइक़। एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं कि गरीब और मुतवस्सत तबके तक 12-12 हज़ार रुपये की इमदाद पहुंचाई जाएगी, 4,000 रुपये माहाना, यानी 3 महीने का राशन जो है वो गरीब और मुतवस्सत तबके के घर पहुंचाया जाएगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा। और किसी हद तक इसको दिखाया भी जा रहा है और कि हम लोग यहाँ तक इमदाद पहुँचा रहे हैं, लेकिन वो क्राइटेरिया क्या है, कौन डिज़र्व करता है, कौन हकदार है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, ये समझ से बाहर है। क्योंकि इस वक्त जो फैसलाबाद के अंदर हकीकी तौर पर जो मुस्तहक और हकदार है उस तक तो ये इमदाद कतई नहीं पहुँची। इमदाद एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत गरीब और मुतवस्सत तबके को, दिहाड़ीदार तबके को जिसकी दिहाड़ी नहीं लग रही, क्या उस तक ये हुकूमती इमदाद पहुँच रही है या नहीं, ये जानने के लिए फैसलाबाद की सड़कों पर हम निकल आए हैं। फैसलाबाद की शाहराहों पर, किनारों पर जो फुटपाथ पे बैठे मज़दूर लोग हैं उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे, उनके क्या तासुरात हैं, क्या वो हुकूमत की इस इक़दाम से मुतमईन नज़र आते हैं या नहीं नज़र आते, क्या उन तक हुकूमत की इमदाद 12,000 रुपये पहुँची है या नहीं पहुँची है। SMS बज़रिया SMS इन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड के नंबर और अपने नाम जो हैं वो भिजवाए हैं हुकूमत के नंबर पर, लेकिन उसका कुछ क्या जवाब आया है या जवाब नहीं आया, इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुकूमत की जानिब से 12,000 रुपये इमदाद का वादा किया गया था, आपने मैसेज किया अपना शनाख्ती कार्ड और नाम? हाँ सर किया। उसका कोई जवाब आया? नहीं जवाब आया, पहले आया मैसेज, वो बाद आया ही नहीं। कितने दिन पहले किया था? वो तकरीबन हो गए 15 दिन हो गए ना। 10-15 दिन लगे। दोबारा किया कभी? नहीं दोबारा किया नहीं आया, जवाब ही नहीं आया। जवाब नहीं आया। आप बताइएगा, आप किधर फैसलाबाद से बिलोंग करते? जी सर, मैं चिश्तियां रहने वाला हाँ, इतने मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे है, मजदूरी नहीं मिल रही। मैं मैसेज किया लेकिन मैंने अज 14 तरीक का मैसेज किया वा, कोई चीज़ नहीं कि बिल्कुल कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। 14 तारीख से मैसेज किया? 14 तरीक से मैसेज किया, किराया 2 महीने का देने वाला पे, इतने मजदूरी नहीं मिलती, परेशान खड़ा हुआ। 3 दिन तो होना किराया ला के। मुझे ये बता दें कितने दिन से दिहाड़ी नहीं लगी? आज 10 दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगी, 10 दिन से बेलगुजार कर रहा हूँ। सिर्फ लफ्ज़ों में बात कर लेना कि 10 दिन बेचारे गरीब की दिहाड़ी नहीं लगी और उसको अमली तौर पर आकर देखना, ये बड़ा एक डिफरेंस है। और ख़ुसूसी तौर पर जो शख्स इस फेज़ से गुजर रहा हो वही बता सकता है कि उस पर क्या गुजर रही है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? आपने मैसेज किया, कोई जवाब नहीं आया? मैसेज का जवाब यही दे रहे हैं कि आपकी तशवीश हो रही है, आपको बताएंगे, लेकिन 14 तारीख से हकीकतन मुसलमानी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि परेशान है, घरेलू तलक से परेशान है, बच्चों से परेशान है। इधर खड़ा होता हूँ, सोचता हूँ कि यार क्या बनेगा,
वो तो बीमारी जब मारेगी मारेगी, लेकिन हम तो पहले ही मर चुके हैं ना गरीब आदमी। ठीक है, क्या कहेंगे? मैसेज किया था आपने? हाँ जी, मैंने मैसेज किया था 80-70 बार भी ये किया और 79-71 बार भी किया। तो मेरा मैसेज वो कह रहे हैं, एक मैसेज आया मुझे कि आपकी जान पड़ताल हो रही है। ठीक है। एक मैसेज मुझे आया कि आप रजिस्ट्रेशन में शामिल हो गए और बाकायदा उसका नंबर भी दिया है। ये कितने दिन पहले आया था? ये तकरीबन इस चीज़ को 20 से 25 दिन हो गए, लेकिन अभी तक हमें कोई पैसा नहीं मिला और किसी मजदूर को नहीं पैसा मिला। अगर वो किसी को दे रहे तो हमें किसी आदमी को नहीं दे रहे। हुकूमत तो खुद अपनी जानब आवाम को मुतहदा करे कि हमें दे दो, हमें दे दो। हम गरीब तबके को नहीं मिल रहे तो फिर मिल किसको रहे हैं? ये समझ नहीं आ रही। हमें तो किसी को नहीं मिल रहे, ना कहीं से राशन मिल रहा है, जो हुकूमत राशन दे, ना राशन मिल रहा है ना पैसे मिल रहे हैं। बस गेड़े पर गेड़े लगाई जा रहे हैं, आई जाओ जाए जाओ, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। हुकूमत कह रही है साफ शफाफ मामला, कहाँ साफ है? ये किसी मजदूर से पूछ लो, किसी को नहीं मिला ये। ठीक है, ये हकीकी मजदूर हैं, इनकी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, इनको पैसे नहीं मिल रहे। हुकूमत की जानिब से इमदाद का वादा किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, आपने कहीं अप्लाई किया इस पे मैसेज? हाँ जी किया, कुछ नहीं आया। जवाब भी नहीं आया? नहीं, जवाब भी नहीं आया। अच्छा, इनको जवाब भी नहीं आया। ठीक है, आप बताइएगा, आपने मैसेज किया था किफ़ालत का जो हुकूमत 12,000 रुपये के लिए किया था, कोई जवाब आया? नहीं आया। जवाब ही नहीं आया। क्या कहेंगे हुकूमत से? कितने दिन से दिहाड़ी नहीं लगी? दिहाड़ी तो लगती ही नहीं है, ऐसे ही आते हैं शाम को। कितने दिन हो गए? 20-22 दिन हो गए। 20-22 दिन हो गए। रेंट पे रह रहे हैं? नहीं यार, अपना ही है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? इस हवाले से मैसेज किया था, कोई जवाब आया हुकूमत की तरफ? मैसेज सर जी किया था, वो कहते हैं कि आपकी इंक्वायरी हो रही है, जैसे कि उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिनके मकान हैं, जिनके अपनी दुकानें हैं, उन लोगों को मिल रहे हैं। गरीब आदमी को अभी कभी नहीं कोई मिले। ऐसा शख्स आपने देखा है जिसका मकान अपना और उसको मिले हों? हाँ जी, मंसूराबाद में है, कई को मिले हुए हैं, और जो जिनका मकान है खुद मैसेज भेजते हैं, उनको आ जाते हैं। लेकिन हमें 24 तारीख से लेकर आज तक यहाँ पे देख लें, मैं वहाँ जाके मंसूराबाद में जांच पड़ताल कर लूँगा। करो, जैसे मर्जी करें। उसका अपना घर है? हाँ जी, जैसे मर्जी करें। हाँ जी, हम 24 तारीख से लेकर इस वक्त तक बैठे। 24 तारीख के बाद 2 दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, उसके बाद कोई दिहाड़ी नहीं लगी। कोई नहीं इधर आता। पहले ये है कि पूरा महीना हो गया। हाँ जी, राशन भी आता था, लंगर भी आता था, वही बंद हो गया। गरीब आदमी क्या करे, किराए पे रहते हैं। हम किस तरफ जाएं? हम मांगने जाते हैं, लोग हमें झड़के मारते हैं कि आप नौजवान हैं, लेकिन हम क्या करें, मजबूर हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लोगों को दिए जा रहे। खुशहाल पाकिस्तान किधर है, हमें नहीं नजर आया। रमज़ान मुबारक भी इस वक्त आन पहुँचा है। ख़ुसूसी तौर पर इमदाद एहसास प्रोग्राम जो कि हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया है, इसके अंदर कितनी शफाफियत है ये आज जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस शक्ल में कि लोगों, मज़दूरों से, दिहाड़ीदार तबके से और हकीकी दिहाड़ीदार तबके से जिसका अपना घर नहीं है, जो किराए पर रह रहा है, उसने मैसेज भी किया, उसको जवाब आया, लेकिन उस तक पैसे नहीं पहुँच पाए हैं अभी तक। मज़ीद भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे भी रहने हैं, ठीक है ना, पर किराया कितों दईए, वेले फिरते पे। कितने दिन हो गए? सानू तो हो गया जो उन्होंने काम बंद किया उदों दे वेले हैं। 24 तारीख। हाँ जी, उदों दे वेले किराया कितों दईए। माल मकान आते आ, किराया मंगते, कहते मकान खाली करो। असीं हुण किधर जाइए दसो? आपने मैसेज किया था, कोई जवाब आया मोबाइल पे? नहीं, मैं 2 कार्ड भेजे, मैं शनाख्ती कार्ड, मैसेज नहीं आया। जवाब नहीं आया? जवाब नहीं आया। ये क्या क्राइटेरिया है? हालात रे, ये हालात रे, ते दुनिया मर जाएगी, भुखी गरीब बंदा मर जाएगा, आ मजदूर बंदे मर जाएंगे। कितने गई दौलत, कितने गया सब कुछ। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो ये सड़कों पर मुझे मिले हैं, जिनसे बात करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं, कोई मैसेज किया आपने किफ़ालत प्रोग्राम और वो हुकूमत ने जो कहा था 12,000 रुपये मिलेंगे? जी किया है। वो इस टाइम तो कुछ भी नहीं है, कह रहे हैं जी अभी आप अहल नहीं हो। अभी अहल नहीं हो? अच्छा, ये मैसेज भी आता है। हाँ, चलें अब देखते हैं आप अहल हैं कि नहीं है। आप मुझे बताएं कि आपका अपना घर है या किराए पर है? किराए पे हैं हम भैया। आप किराए पर हैं? 5,000 रुपया किराया दे रहे हैं, मजदूरी मिल ही नहीं। अच्छा, किस जगह रहते हैं आप? मैं इस्लाम नगर फ्लैटों में रह रहा हूँ। इस्लाम नगर में रहते हैं। मकान कितना बड़ा आपका? 2 कमरे हैं छोटे छोटे। कितने, 2 मरले का 3 मरले का? 1.5 मरले का है। 1.5 मरले का मकान है, किराए पर रह रहे हैं, 5,000 रुपये दे रहे हैं। इस्लाम नगर में आप रहते हैं। कितनी फैमिली है? छोटी सी फैमिली है, एक वालदा है मेरी, 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। 2 बहनें, ठीक है। शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुई है। अच्छा, ये भाईजान जो हैं ये रहते इस्लाम नगर में है, फैसलाबाद, और फैमिली काफ़ी बड़ी है और इसके साथ साथ किराए पर रह रहे हैं। 1.5 मरले का मकान है, 2 कमरे हैं।
अब इससे ज़्यादा मज़ीद और कौन डिज़र्विंग हो सकता है, कौन सा क्राइटेरिया, कौन सी शराइत मज़ीद ऐसी हैं जिस पर 12,000 रुपये मिलेगा हुकूमत की तरफ से? इनको मैसेज का जवाब आया कि आप अहल नहीं हैं, आपकी तस्दीक जारी है। आप दो भेजे ये शनाख्ती कार्ड भेजा आपने? हाँ जी, आप भेजा। अच्छा, ये आपका अपना शनाख्ती कार्ड है? हाँ, अपना किराए पे रहने कई साल हो गए। अच्छा, आप बताएं इधर आए, आपने किए मैसेज किया कुछ शनाख्ती कार्ड अपना? मैसेज तो किया है पर मिल नहीं रहा। क्या कहते हैं, मैसेज का जवाब भी नहीं आता? नहीं, कोई जवाब नहीं है। अच्छा, कितनी देर पहले मैसेज किया था आपने? हमने पिछले 2 दिनों से किया था, वे बाद में नहीं आया। 2 दिन पहले जब आखिरी तारीख थी? हाँ जी। अच्छा, तब किया था, नहीं आया जवाब? फिर नहीं आया। जवाब भी कोई नहीं आया? नहीं। अच्छा, मैसेज का जवाब भी नहीं आ रहा, कहीं अगर जवाब आ रहा है तो सिर्फ ये जवाब आ रहा है कि आपकी तस्दीक जारी है। अब ये लोग मेरे साथ बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर अभी भी एक उम्मीद है कि शायद 12,000 रुपये हुकूमत की जानिब से मिल जाए, इनसे बात करने के ज़रिए ही शायद मिल जाए। लेकिन इस वक्त ख़ुद तौर पर लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा। फैसलाबाद शहर के हवाले से बात की जाए तो पता नहीं वो कौन लोग हैं जिनको लाइनों में लगाकर 12,000 रुपये अंगूठा लगाकर दिए जा रहे हैं। आप और कुछ कहना चाह रहे हैं? आए, क्या कहें? मैं कहना चाहता हूँ ये इमरान खान की टैगर फौज कहाँ है जो घर घर पहुँचने वाली थी, जिन्होंने राशन पहुँचाना था? हाँ, राशन पहुँचाना। हमें तो वो टैगर फौज कहीं नज़र नहीं आई। इधर गरीब भूखे मार रहे हैं, गरीबों का कुछ करे। आपने हमारे काम नहीं खोले, काम बंद हो गए हैं। हमको यहाँ पर किसी को लोगों पैसे होंगे तो कोई काम करवाएगा, इधर कोई काम वाला नहीं आ रहा। हमारा कोई फुरसाने हाल नहीं। हम वज़ीर आला से अपील करते हैं कि हमारा हक हमें पहुँचाए। वो जो 12-12 हज़ार रुपया है ना, कैसे मिलना है हमें बताएं वो। ठीक, शुक्रिया। ठीक है, 12-12 हज़ार रुपये मिलने का क्या क्राइटेरिया है, ये मजदूर तबका, दिहाड़ीदार तबका समझना चाहता है क्योंकि उसकी दिहाड़ी पिछले 1 महीने से नहीं लग रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू, आपको मिले हैं पैसे 12,000? हाँ जी, 12,000 मिले हैं, सांगले से मिले हैं। कैसे मिला? आप सांगला के रहने वाले हैं? हाँ जी, सांगला के रहने। अच्छा, किस तरह मिले मुझे ज़रा बताइएगा, ये लोग भी सुनना चाहते हैं कि आपने किस तरह से 12,000 रुपये वसूल किए? मैसेज किया था। अच्छा, तो मैसेज के बाद उन्होंने तकसीम करने शुरू किए हैं। तो पहले दिन गए हैं तो पैसे नहीं मिले, फिर दूसरी बार अंगूठा सही आया तो फिर पैसे सानू 12,000 रुपये दे दिया। अच्छा, मैसेज जब आपने किया, हाँ जी, उसके बाद मैसेज का कोई जवाब आया था आपको? नहीं, कोई शायद नहीं आई। वैसे अंदाजे ना ही चल गए, पैसे मिल रहे हैं जो चले गए हैं। अच्छा, चले गए। आपने अपना शनाख्ती कार्ड दिया उधर? हाँ जी, अपना शनाख्ती कार्ड दिया। उन्होंने कहा कि आपका इंदराज हुआ है? हाँ जी, इंदराज हुआ। अच्छा, आपका ताल्लुक सांगले से? सांगले से। सांगले में पैसे मिल रहे हैं, फैसलाबाद में खुद बात किए कोई नहीं मिला, कुछ भी राशन नहीं मिला। अच्छा, राशन पैसे मिल गए 12,000। ठीक है, इमदाद एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत ये सांगले से ताल्लुक़ है इनका, वहाँ पर इनको जो है वो 12,000 रुपया मिला है। लेकिन मेजॉरिटी फैसलाबाद की ऐसी है जिनको पैसे नहीं मिल सके हैं, जो कि इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं, सड़कों के किनारों पर इस उम्मीद से बैठे होते हैं कि कोई गाड़ी वाला गुजरे, शायद कोई राशन पकड़ा जाए, शायद कोई पैसे पकड़ा जाए। और जब यहाँ मैं प्रोग्राम के लिए रुका हूँ तब ये गाड़ी के ऊपर झपटे हैं, वो इसी उम्मीद से झपटे हैं कि शायद कोई यहाँ पर राशन देने आया। इससे मालूम होता है, कंफर्म होता है कि इन लोगों की दिहाड़ियाँ नहीं लग रही। ये शटर बंद पड़े हैं, दुकानें बंद पड़ी हैं, दुकानों के बाहर ये लोग बैठे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त मार्केटें खाली हैं। ये वो बाज़ार हैं जहाँ पर रश हुआ करता था, गहमा गहमी हुआ करती थी, मज़दूर की दिहाड़ी लगा करती थी। लेकिन इस वक्त मज़दूर जो है वो बेरोज़गार और अपना उसका चूल्हा जो है वो ठंडा पड़ चुका है और वो हुकूमत की इस इमदाद का हकीकी तौर पर मुस्तहिक़ और हकदार है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत तक इसकी इमदाद, हुकूमती इमदाद जो है वो नहीं पहुँच रही, जिसकी वजह से दिहाड़ीदार और मज़दूर तबका इंतहाई परेशान दिखाई दे रहा है। फैसलाबाद में मज़दूरों की नुमाइंदा जमात लेबर कौमी मूवमेंट के मरकज़ी सदर बाबा लतीफ़ मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, उनके पास आने का मकसद ये है कि हम जान सकें कि फैसलाबाद में इस वक्त कितने मज़दूर हैं, कितने मज़दूर जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, कितने मज़दूर इस वक्त जो है वो बज़रिया लेबर डिपार्टमेंट अपने मैसेजेस जो हैं वो भिजवा चुके हैं ख़ुसूसी तौर पर जो हुकूमत के इमदाद प्रोग्राम के तहत, और कितने लोगों को ये इमदाद प्रोग्राम के तहत पैसे मिले हैं और कितने लोग अभी भी इससे महरूम हैं। उनसे बात करते जानते कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। लतीफ़ साहब, ये 3 से 4 प्रोग्राम है जो कि हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए हैं। आपको ज़्यादा मालूम इसलिए होगा क्योंकि आप बराह रास्त अटैच्ड हैं लेबर के साथ, हमारे मज़दूरों के साथ। हमारे मज़दूरों के लिए मैंने विज़िट किया गुलाम अहमदाबाद में, वहाँ तकरीबन बताया जा रहा है कि 34-35 दिन से लूमें बंद पड़ी हैं। लूमें बंद हैं, मालिकान ने 1000-2000 दे दिया फ़ौरी तौर पर इमदाद के तौर पर,
लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक उन तक ना कोई मालिकान की जानिब से कोई इमदाद पहुंची है, ना कोई मुखय्यर हज़रात ने मदद की है, ना हुकूमत ने कोई इमदाद पहुंचाई है। इतनी इतनी बड़ी फैमिलीज़ है, किस तरीके से चलेंगी? मुझे ये क्लियर कर दें कि इस वक्त हमारे कितने मज़दूर रजिस्टर्ड हैं और कितने मज़दूरों तक ये इमदादी प्रोग्राम जो है वो के तहत पैसे पहुँच रहे हैं। शराज बाट साहब, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, फैसलाबाद में पावर लूम की सनत जो कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, पावर लूम की सनत में इस वक्त कमो बेश 4 लाख पावर लूम वर्कर काम करते हैं। पावर लूम की बात करें, ब्रिकलेन की बात। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो पावर लूम के जो वर्कर हैं जो रजिस्टर्ड निकले हैं वो 3015 हैं, जो कि महकमा सोशल सिक्योरिटी की मुजरमाना गफलत भी है। 4 लाख में से 3000 जो हैं वो रजिस्टर, 3015 मजदूर रजिस्टर्ड है जो महकमा सोशल सिक्योरिटी के पास हैं। और उसके साथ साथ इससे बड़ी बात क्या कि ये 70-80 लाख की आबादी है फैसलाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है। हमने 4-5 दिन पहले एहतजाज किया, तो एहतजाज के बाद जो हमें इंतज़ामिया ने ब्रीफिंग दी कि आपके एहतजाज के बाद 1.25 लाख लोगों के पैसे फैसलाबाद शहर में आए हैं, यानी कि अगर हम उनको यूनियन काउंसिल वाइज या वार्ड की सतह पर तकसीम करेंगे वो 8 से 10 घराने बनते हैं, यानी कि 1.25 लाख। 70 लाख की आबादी में अगर 1.25 लाख लोगों के पैसे आए हैं, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल नहीं आए, पैसे आए हैं। 1.25 लाख लोगों के पैसे फैसलाबाद में पूरे आए हैं। पहले तो एहसास कफालत प्रोग्राम चला, उसके बाद एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम चल रहा है, इसके बाद इंसाफ इमदाद प्रोग्राम चलेगा, और उसके बाद जो अभी परसों रात को 75 अरब रुपए का वज़ीर-ए-आज़म ने पैकेज दिया गया है वो एहसास लेबर रिलीफ के नाम से पैकेज होगा, तो उसके बाद जाकर पता। लेकिन 34 दिन से यार हमारा मजदूर के घर में फाके आ चुके हैं। सुबह रमज़ानुल मुबारक है, रमज़ान की आमद है, लोगों ने सहरी करनी है, अफ्तारी करनी है, लोगों के घरों में फाके हैं। आज भी 4 फैक्ट्री मालकान के बाहर मजदूर अपने बीवी बच्चों को लेकर चले गए हैं, तो हमने उनको रोका है। अभी मुझे लग रहा है कि कल से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। लड़ाई झगड़े किस तरह शुरू होंगे वो मालकान को पड़ गए। मालकान कहते हैं 90% मालकान कहते हैं हमने बिल अदा नहीं की है, मालकान कहते हैं हमारा कपड़ा रुका हुआ है, तो ये हम जाएं तो जाएं किधर? अब बुरी सूरत हाल बन चुकी है फैसलाबाद के अंदर। कल मैं जंग में मौजूद था, जंग के मजदूरों को तो कोई एक मजदूर को भी नहीं मिला, तो जंग के मजदूरों ने भी तैयारी शुरू। आपको लगता है कि अगर यही सिलसिला रहा तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब हो जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या कि हम अब आज वार्निंग देते हैं कि जिली इंतजामिया ने हमें लॉलीपॉप दिया है, 72 घंटे बाद अगर हमारे लोगों को रिलीफ ना पहुंचा तो हम बीवी बच्चों समेत निकलेंगे। यार घरों में जो लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन की वजह से लोग मर रहे हैं, जो कोरोना से ज्यादा मर रहे हैं लोग। हम बिल्कुल एहतियात करना चाहते हैं, जहाँ हम तो कहते हैं कि कर्फ्यू लगा दें ना। आपने आधा काम, आधा तीतर और आधा बटेर कर दिया, आधा काम चला दिया, आधा लोगों को काम नहीं दे रहे। नहीं चल रहा, इमदाद भी आधी पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, लॉकडाउन भी आधा हो चुका है, आधा नहीं हुआ। एक दरमियानी सूरत हाल है, कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, एक अनसर्टेनिटी है, एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है। मज़दूर इस वक्त हकीकी तौर पर जो हकदार है वो इंतहाई परेशान हैं, और जिसके पास प्रॉपर्टी है उस तक ये 12,000 रुपये पहुँच रहे हैं। ये क्राइटेरिया थोड़ा सा क्लियर करना होगा, इसके तहत फौरी तौर पर जो हकदार है उस तक उसका हक पहुंचाना होगा, ताकि उसके 2 से 3 महीने, एटलीस्ट 2 से 3 महीने 12,000 रुपये से बेहतर तरीके से चल सकें। हुकूमत से एक दफ़ा फिर इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अपील की जा रही है मज़दूरों की जानिब से कि फौरी तौर पर जाँच पड़ताल करके उन मज़दूरों तक इमदाद पहुँचाई जाए जो हकदार हैं। इसी के साथ साथ अपने होस्ट शराज भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।